बहुत साल पहले की बात है। सुंदरबन नाम का एक बहुत बड़ा हरा भरा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर अपने राजा के साथ मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। वह जंगल के जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल करते थे। शेर सिंह जानवरों की कोई भी मुसीबत में मदद करते थे। इस प्रकार उस जंगल में सभी जानवरों की दिन अच्छे से बीत रहे थे। एक दिन एक सियार उनके बीच रहने के लिए आया। उसे देखकर बंदर स्वागत करने लगा। अरे देखो देखो, हमारा जंगल कितना सुंदर और शांतिपूर्ण है कि दूसरे जंगल के प्राणी यहाँ रहने आए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। कौन है वो जो हमारे बीच रहने आया है? बताओ ना बंदर भाई, कौन है वो? वो देखो, पेड़ के नीचे खड़ा है। आओ सियार भाई, हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। इस जंगल में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। तुम भी हमारे साथ रहो। बंदर की बात सुनकर सियार थोड़ा आगे आता है, फिर कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे यहाँ रहने का मौका दिया। मैं भी आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहूंगा। सियार के बारे में हाथी और हिरनी आपस में बात करने लगे। दिखने में तो वो शांत लगता है। क्या वो हमारे साथ मिलजुल कर रह पाएंगे? मुझे भी यही लग रही है, लेकिन हम लोगों को उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो आज ही यहाँ आया है। हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। हमें इस सियार के ऊपर नजर रखनी होगी। हमें नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हिरनी और हाथी एक साथ अपने घर की ओर चलने लगे। सियार भी दोनों के साथ चलना शुरू कर दिया। सियार को साथ आते देखकर दोनों रुक जाते हैं। फिर सियार हाथी से कहता है, हाथी भैया, आप बहुत अच्छे हैं। आप बहुत मददगार भी हैं। आप इस जंगल की गर्व है। अरे अरे, ऐसा नहीं है। अच्छे बुरे अपने कर्म से होते हैं। मैं सिर्फ अपना कर्म करता हूँ। हाथी भैया, मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी अपना घर जा रहा हूँ। मुझे भी बहुत देर हो गया। थोड़ा रुकिए हिरनी बहन, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। सियार की बात सुनकर हिरनी रुक जाती है, फिर कहती है, अच्छा ठीक है, बताइए क्या बात है, मगर जल्दी बताइए, मुझे घर जाना है। मेरा मतलब कुछ खास नहीं। मैं सिर्फ जंगल के राजा के बारे में जानना चाहता हूँ। हमारे राजा शेर सिंह है और वो हम सब के मददगार है। बहुत अच्छे हैं वो। इस तरह बात करते करते सियार हिरनी के घर तक पहुंच जाता है। लगता है आपका घर आ गया। आप यहीं रहते हैं ना? बहुत सुंदर है आपका घर। हाँ हाँ, यही है मेरा छोटा सा घर। मैं यही रहती हूँ मेरे बच्चे के साथ। आज से मैं आपका नया दोस्त हूँ। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर सियार वहां से चला जाता है। फिर हिरनी मन ही मन कहती है, कितना अच्छा है हमारा नया साथी। दिल का बहुत साफ लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद जंगल से एक एक करके जानवरों के बच्चे गायब होने लगे। सभी बहुत चिंतित हो गए कि आखिर
उन सब के बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हमारे बच्चे कैसे गुम हो रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? मुझे बहुत डर भी लग रही है। हमारे बीच तो ऐसा कोई नहीं है जो अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाए। मुझे लगता है जंगल में कोई राक्षस या भूत का प्रकोप बढ़ गया है। ये उसी का किया धरा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। कौन ऐसा कर सकता है? आप लोगों को जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा। मैं हर वक्त आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है हम सभी को मिलकर इस समस्या का मुकाबला करना चाहिए। क्या कहते हो तुम सब? फिर सभी जानवर मिलकर राजा के पास जाते हैं और अपने बच्चों की गायब होने की शिकायत करने लगते हैं। अपनी प्रजा की बातों को सुनकर राजा शेर सिंह बहुत चिंतित हो जाते हैं। हमारे जंगल में ये सब क्या हो रहा है? हमारा जंगल सबसे शांत जंगल था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अब लोग जाइए, मैं इसका कुछ उपाय निकालता हूँ। मुझ पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर सभी जानवर अपने अपने घर लौट आए और डर डर से रहने लगे। इधर हाथी हिरनी के घर के पास जाकर इस समस्या के बारे में बात करने लगे। हम लोगों को और भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। कब क्या होगा कोई नहीं जानता। हाँ, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता हमें सावधान रहना पड़ेगा। तभी बकरी दौड़ते हुए वहां पर आती है और कहती है, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे बच्चे गुम हो गए हैं। कहीं नहीं मिल रहा है मेरे बच्चे। अरे ये क्या कह रहे हो? अभी तो सब कुछ ठीक ठाक था। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं अपने बच्चे को घर पर छोड़कर कुछ काम से बाहर गई थी और इसी बीच मेरे बच्चे गायब हो गए। चारों तरफ ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? बच्चे अचानक कैसे गायब हो रहे हैं? हे भगवान, क्या हो गया है हमारे जंगल को? अब मुझे भी अपने बच्चे के लिए बहुत डर लग रही है। मुझे लगता है हमारे बीच कोई जासूस है जो हमारी पल पल का खबर हमारे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। हमें पहले इस बात का पता लगाना होगा। ये बात तो तुम सही कह रही हो। मुझे भी इस बात पर शक हो रहा है। ठीक है, मैं अपने घर के अंदर जा रही हूँ। मेरे बच्चे भी घर पर अकेले हैं। वो बहुत डरे हुए हैं। ये कहकर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हिरनी अपने बच्चे को घर में अकेला रखकर जंगल में जाती है खाना ढूंढने के लिए। खाना ढूंढते ढूंढते उसे थोड़ी देर हो जाती है। अरे बाप रे, खाना ढूंढने में बहुत देर हो गई है। मेरे बच्चे घर पर अकेला है। मुझे अब जल्दी घर जाना होगा। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे घर पर ठीक है या नहीं। हे भगवान, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। हिरनी घर लौटती है। अंदर जाकर वो अपनी बच्चे को नहीं देख पाती। फिर बाहर आकर रोने लगती है।
हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ गए? अब मैं क्या करूं? आज मेरा बच्चा भी गायब हो गया। हिरनी की रोने की आवाज सुनकर बकरी वहां आ जाती है। क्या हुआ हिरनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? मेरे बच्चे भी आज गायब हो गया। मैं जंगल में गई थी कुछ खाना लाने के लिए। वापस आकर देखा कि मेरे बच्चे घर पर नहीं है। अब मैं क्या करूं? शोरगुल सुनकर हाथी भी वहां पर आ गया और पूरी कहानी जानने के बाद वो कहता है, जो भी ये काम कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। एक बार वो जालिम पकड़ में आ गया तो मैं उसे पटक पटक कर चटनी बना दूंगा। बात करते करते जानवरों को सियार पर शक हो जाता है और वो सब इसकी शिकायत राजा से करने जाते हैं। महाराज, हमें तो पूरा शक है कि वो सियार हमारे बच्चों को शिकार बना रहा है। वो बहुत शातिर है, कोई सबूत नहीं छोड़ रहा। मुझे भी उस पर शक है महाराज, क्योंकि उसके आने के बाद से ही जंगल में ये सब हो रहा है। हमें पूरा यकीन है कि ये सब उसका ही किया धरा है। मैं समझ गया, लेकिन किसी की शक के आधार पर मैं उसे दंड नहीं दे सकता। मैं एक राजा हूँ, आप लोग उसके खिलाफ सबूत दीजिए तो मैं उसे जरूर सजा दूंगा, क्योंकि सजा सबूत के आधार पर दिया जाता है। महाराज शेर सिंह के बात सुनकर सभी जानवर बहुत निराश हो जाते हैं। फिर वहां से लौटकर आपस में बात करने लगते हैं। अगर उसके खिलाफ हमें कोई सबूत मिल जाए तो मैं अकेला ही उसका काम तमाम कर दूंगा। फिर राजा के पास जाने की जरूरत ही क्या रहेगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोग राजा के पास बहुत उम्मीद लेकर गए थे कि वो हमारी मदद करेंगे, मगर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हम लोगों को राजा बदल देना चाहिए। ऐसी राजा का क्या लाभ जो हमारी मदद नहीं कर सकते। हाथी भाई, आप हमारे राजा बन जाइए। देखो भाइयों, अभी हमारे पास राजा के खिलाफ काम करने का वक्त नहीं है। हम लोगों को अभी बिना समय गवाए उस दरिंदे को पकड़ना है जो हमारे बच्चे को मार रहा है, नहीं तो वो हमें और भी नुकसान पहुंचाएगा। अरे वो सियार ही है जो ये घिनौना काम कर रहा है, उसे तो सजा मिलना ही चाहिए। अरे बहन, हमने उसे ऐसा काम करते हुए नहीं देखा है। अब हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा, उसके बाद ही उसे सजा मिलेगा। तो ठीक है, हम सब उसे पकड़ने की योजना बनाएंगे। जिसकी योजना अच्छी होगी उस पर हम काम करेंगे। चलो राजा के पास चलते हैं। योजना के अनुसार बंदर सारे जंगल में राजा के पास बैठक की घोषणा करता है। फिर सारे जानवर राजा के पास चलने लगते हैं। इधर सियार झाड़ियों में छुपकर सारी बातें सुन लेता है। राजा के पास बैठक है। चलो, मेरे लिए तो अच्छा है। आज मैं फिर एक को अपना शिकार बनाऊंगा। फिर सियार अपना शिकार ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। इधर सारे जानवर मिलकर शेर सिंह को सियार के खिलाफ सबूत दिखाते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए कहते हैं। फिर शेर सिंह जानवरों की बात मान लेते हैं और चोरी छुपे सियार के पीछा करने लगते हैं। सियार बकरे के घर के सामने आकर रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है, फिर अंदर चला जाता है। शेर सिंह भी झाड़ियों से निकलकर अंदर चला जाता है।
अंदर जाकर सियार बकरी के एक बच्चे को शिकार करने ही जा रहा था। तभी शेर सिंह उसके ऊपर झपट पड़ता है। फिर शेर सिंह ने उसे पटक पटक कर मार देता है।